एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वह अपने स्वभाव से लालची और धोखेबाज था। भेड़िया हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करता था। खौफ है इस जंगल में मेरे नाम का, पर क्या करूं मेरे दांत का। पापी पेट बोले मर रहे हो क्यों तुम खाम। ये मामला अजीब था बेगाम सा, न रह गया ये जंगल मेरे काम का। क्या करूं अपना हाल कोई रास्ता, बनेंगे अब इंसान मेरा नाश्ता। धोखेबाज भेड़िया और सारस की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक और लालची भेड़िया रहता था। वह अपने स्वभाव से धोखेबाज था और हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करता था। एक दिन भेड़िया ने शिकार किया और अपना पेट भरने के लिए मांस खाने लगा, लेकिन तभी एक बड़ी हड्डी उसके गले में फंस गई। दर्द के मारे वह तड़पने लगा। उसने सोचा, अगर यह हड्डी बाहर नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। थोड़ी देर बाद भेड़िए ने एक सारस को नदी के किनारे मछलियां पकड़ते देखा। भेड़िया चालाकी से बोला, हे सारस भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। तुम्हारी लंबी चोंच इसे बाहर निकाल सकती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सारस थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने भेड़िए से पूछा, क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? भेड़िया तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं वादा करता हूं। यह सुनकर सारस ने अपनी लंबी चोंच से भेड़िए के गले से हड्डी निकाल दी। भेड़िया राहत की सांस लेते हुए बोला, आह, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। सारस ने कहा, अब मुझे मेरा इनाम दो। लेकिन भेड़िया जोर से हंसते हुए बोला, इनाम? तुम्हें इनाम चाहिए? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा सिर नहीं काटा। अब यहां से भाग जाओ। यह सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। उसने भेड़िए को चेतावनी दी, तुम्हारी इस धोखेबाजी के लिए एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें स्वार्थी और धोखेबाज लोगों की मदद करने से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमारी भलाई का गलत फायदा उठाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बचपन की कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वार्थी और धोखेबाज लोगों की मदद करने से हमें नुकसान ही होता है।